एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाना है सो दैट आप लोग फुल स्कोर कर पाओ इन पीसीएम क्लास 12। या फिर अगर आप लोगों का टारगेट है 90 प्लस, 95 प्लस, 98%, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है, कैसे वो अचीव करना है, कैसे डेली आपको पढ़ना है, डेली का आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। I myself had scored 100 out of 100 in PCM all three in class 12। तो कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, मैं आपको बताऊंगी टाइम टेबल बनाना कैसे है, बट ये नहीं कहूंगी कि सुबह उठ के तुम ये पढ़ लो, ठीक है, दिन में ये पढ़ लो, नहीं, वो आपको खुद बनाना है क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है। मैं अलग तरीके से पढ़ती थी, आई वॉज अ नाइट पर्सन, तो मैं रात को ही पढ़ती थी। तो मॉर्निंग पर्सन जो भी है वो उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएगा, है ना। तो हर स्टूडेंट अलग है, हर स्टूडेंट की जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, वो अलग है। तो अपने अकॉर्डिंग ही आपको टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड बिकॉज मैंने खुद 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था, मैं पीसीएम तीनों ही पढ़ाती हूँ आपको इस चैनल पे ऑलरेडी, तो मैंने अपना एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसकी हेल्प से आप लोग ये आखिरी के 30 से 45 डेज में पूरा अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हो। इस बैच में आप लोगों को पीसीएम तीनों ही मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, नोट्स इस बैच में आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी इसी बैच में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक सैंपल पेपर बुक नहीं खरीदी है, पीवाईक्यूज की बुक उनके पास नहीं है और उनको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो ये सब कुछ आपको इसी बैच में मिल जाएगा। द प्राइस इज ओनली ₹599 और इस प्राइस में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट की सैंपल पेपर की बुक खरीदने जाओगे, खुद वो 400-500 की है। एंड इस बैच में ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप पीवाईक्यू की बुक ले लोगे ना, पीसीएम वाली जो है, दैट इज फॉर ₹1000। तो यहाँ पे आपको अलग से खरीदने की अब कोई जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं खरीदने हैं, सैंपल पेपर्स नहीं खरीदने हैं। इसी बैच में मैं आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगी। नोट्स तो खरीदने हैं ही नहीं, नोट्स तो मैंने अपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करे हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चंस वाले नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर वाइज वो भी यहीं पे मिल जाएंगे। तो आपको कोई और चीज अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, बस इस बैच को आप लोग परचेस कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करियरवेल एप्लीकेशन पे जब आप लोग जाओगे ना, तो वहां पे क्लास 12 के सेक्शन पे ये वाला बैच जो है आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, सिंपली क्लिक करो, पेमेंट करो एंड आप लोग बैच में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। चल, अब सबसे पहले ना आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स पर ही फोकस करना है। अभी ये नहीं है कि हम लोगों को किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, देखो वो तो ऑब्वियसली करनी है, बट बोर्ड एग्जाम में भी वही सिलेबस है ना। तो अगर बोर्ड में फोकस करोगे तो एक तरीके से आपकी उसकी भी प्रिपरेशन हो ही रही है, बट फिलहाल आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही नहीं प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी रिटन प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जेई के लिए पढ़ रहा है तो सिर्फ एमसीक्यूज ही वो सॉल्व करेगा। अभी आपको थोड़ी सी थ्योरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वो जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो तो एटलीस्ट हम लोगों को फुलफिल करना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए अभी आखिरी के 30 डेज 45 डेज ही रह गए हैं, तो आप लोगों को अभी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है सो दैट बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका जो स्कोर हो वो काफी अच्छा खासा आए, ठीक है। इसके बाद पहले तो डिसाइड कर लो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था, कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन हो। क्योंकि सुबह जब हम जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना तो बहुत एनर्जेटिक हम होते हैं। मैं नहीं होती हूँ वो अलग बात है, बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन, नाइट आउल हूँ मैं, ठीक है। जो मॉर्निंग पर्सन है उसको पता है कि सुबह यार बहुत एनर्जी आती है, सुबह हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। तो आप 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, सुबह उठ के आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब अगर कोई भी बच्चा स्कूल जा रहा है तो फिर वो सुबह के सेशन के बाद फिर स्कूल जाएगा, फिर उसके बाद आएगा, फिर पढ़ेगा, फिर जल्दी सो जाएगा। यही मॉर्निंग पर्सन का रूटीन रहता है। नाइट पर्सन की बात करूं, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सुबह तो मैं बिल्कुल जल्दी उठती नहीं थी, स्कूल चले गए, आए, उसके बाद पढ़ना शुरू करा और रात तक लेट तक आराम से पढ़ते रहे, ठीक है। अगर छुट्टी है मान लो, क्योंकि अभी तो जान में मोस्टली हर स्कूल में छुट्टी हो ही जाती है, तो मेरा टाइम टेबल ये रहता था कि मैं दिन भर तो पढ़ती थी, सुबह मैं लेट ही उठती थी, 10-11 बजे के अराउंड, पूरे दिन भर में पढ़ती थी, शाम को तो मैं पढ़ती थी, ठीक है, रात को
रात को इतना ज्यादा मैं पढ़ती थी ना, सुबह के 4-5 बजे तक मैं पढ़ते रहूंगी, ठीक है। तो आपको काउंट नहीं करना है कि यार मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे, 10 घंटे, नहीं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, काउंट मत करो कुछ भी, बस पढ़ते जाओ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी हॉलीडेज भी हैं और अभी आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है सोच रहा है पूरे साल भर तो मैंने पढ़ लिया, हो गया, नहीं, ये लास्ट मोमेंट जो चीज होती है ना, ये सब कुछ बदल सकती है। अभी लास्ट मोमेंट पे आपको सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होते हैं, देन इस टाइम पे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मैंने तो पीवाईक्यूज लगा दिए, मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो सैम्पल पेपर भी लगा दिया, अब वो रिविजन नहीं करते हैं। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था पर अब उनको होश आ गई, अब उनको अकल आ गई कि अब पढ़ना है मेरे को, वो लास्ट मोमेंट पे इतने अच्छे तरीके से पढ़ जाते हैं ना कि वो उन स्टूडेंट्स को भी पीछे छोड़ देते हैं जो पूरे साल भर पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एंड दिस इज द रीजन वाई मैंने ये जो क्रैश कोर्स है ये अभी लॉन्च करा है। क्रैश कोर्स हमारा सिर्फ 30 से 45 डेज का ही है, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर्स, ये सब हम कर रहे हैं इस बैच में। एंड यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा लास्ट मोमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अपना ना रियलिस्टिक प्लान एकदम सेट कर लो। अगर कोई बिल्कुल जीरो पे है, ठीक है, उसका टारगेट है कि यार मैं बस पास हो जाऊं, तो पास होने के लिए पढ़ो। कैसे पढ़ो, 80-20 रूल के अकॉर्डिंग, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन पे फोकस करो। जिसने ऑलरेडी इनफ पढ़ रखा है उसका अभी फोकस होना चाहिए कि मैं रिविजन करूं बार बार। रिविजन के बाद जो भी मेरे पीवाईक्यूज ऐसे क्वेश्चंस थे नहीं बन रहे थे, उनको मैं वापस सॉल्व करूं, सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा मैं लगाऊं। तो आपका जो भी रियलिस्टिक प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया, सैंपल पेपर्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, पीवाईक्यूज में प्रोवाइड करा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा रही हूँ, और अभी लास्ट मोमेंट पे यही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे रिसोर्सेज आपके पास हो जाएंगे, तो खुद से आप बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड पीवाईक्यूज इन योर टाइम टेबल। आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा लो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, हर वीडियो में ये पॉइंटर मेरा रहता ही रहता है कि आपको अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। देखो, पीवाईक्यूज क्यों करने हैं, क्योंकि यहाँ पर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोगों को पता चल जाएंगे, ठीक है। अब सैम्पल पेपर क्यों करने हैं फिर, क्योंकि सैम्पल पेपर में लेटेस्ट पैटर्न है, हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यूज हैं हमारे पास, टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, घुमा फिरा के आ रहा है, जो कि हमको सैम्पल पेपर में ही मिलेगा। और सैम्पल पेपर में हमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो अगर हमने इनको प्रैक्टिस कर लिया तो बोर्ड का जो पेपर आता है वो उतना डिफिकल्ट आता नहीं है। तो अगर हमने इस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो लेवल तो ईजिली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। देन देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बस डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, कभी चलो इंस्टा चला लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, ठीक है, पता नहीं कोई गेम वेम खेलता है, कितने सारे ऐप आजकल आ गए हैं। डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जितना डिस्ट्रैक्ट इंसान हो सकता है ना, आज फोन में हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। मैं खुद कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करें। मैं जब क्लास 12th में थी, मेरे पास फोन तो उस टाइम पे था नहीं, जो दी का था वही मेरे को मिल गया था, वो भी मैंने मम्मी को दे दिया था। सिर्फ उसको मैं तब लेती थी जब मुझे पढ़ना है, और पढ़ना भी कैसे है, या तो आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या फिर अगर उस टाइम पे आप कुछ और पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो वही क्लास को रिकॉर्डेड देखो। जैसे मेरा बैच है उसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं ना, आप रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड में वैसे हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि हम लोग 2x में देख लेते हैं, आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल करो, जैसे आपका टाइम बच रहा है वैसे आप करो। इवन बैच में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने कर लिए, आपको उनको करने की जरूरत है नहीं, तो बस जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ बस वही आप देखो, वही सेशंस को अटेंड करो। तो अपना टाइम बेसिकली आपको बचाना है, कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, ये सब में प्लीज अभी मत फंसना। इवन व्हाट्सएप को बहुत ज्यादा लिमिट कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप बहुत ही कम यूज करना है, सिर्फ काम के लिए, चैटिंग वैटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई दोस्तों के साथ अब घूमने नहीं जाना है। घूमना है तो अब एग्जाम के बाद ही सीधे घूमने जाना, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को अभी आपको फिलहाल करना है अवॉइड। देन अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जैसे कि देखो लास्ट में ना मुझे ऐसे लगने लग गया था यार केमिस्ट्री ना मुझसे हो ही नहीं रही, जबकि केमिस्ट्री मुझे इतनी पसंद थी। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यार मैंने पढ़ी नहीं, बीच में मैंने छोड़ दी थी,
तो केमिस्ट्री मुझे बहुत डिफिकल्ट लगने लगी, तो वो कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस बन गई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने कहा यार बाकी सब मैंने कर लिया है, अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करूं, मुझे पता था मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है। मैथ्स में कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरे 100 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी लेवल की प्रिपरेशन कर रखी थी। इवन क्लास 11th में भी मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे इन मैथ्स। तो कहीं ना कहीं मेरे को था कि नहीं, मैथ्स में तो मुझे 100 लाना ही है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स थे ना, कभी मुझे लगता था फिजिक्स वीक पड़ रही है, कभी मुझे लगता था केमिस्ट्री वीक पड़ रही है, क्योंकि ये मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं थे जितना मैथ्स पसंद था, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये मेरे को वीकनेस लगते थे, तो सबसे ज्यादा फोकस मैं उस टाइम पे इन्हीं सब्जेक्ट्स पे करती थी, ठीक है। कि फिजिक्स अगर मान लो मेरे को वीक लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करूंगी। न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं होते थे, ये भी मेरी वीकनेस थी। न्यूमेरिकल्स करना मैंने स्टार्ट करा, और जब मैंने करना स्टार्ट करा तो मुझे बहुत मजा आया फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में। ट्रस्ट मी, एक बार आपको लगता है ना कि न्यूमेरिकल्स हो नहीं रहे, एक बार शुरू करके देखो। बस जैसे आप शुरू करोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको फॉर्मूलाज लर्न हो गए हैं, कैलकुलेशन स्पीड बन गई है, बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में। और न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इवन जो मैं लाइव सेशन अभी करा रही हूँ बैच में ना, वहां पे मैं भर भर के न्यूमेरिकल्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल्स में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और वही सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एनालाइज करो। जो भी ऐसा सब्जेक्ट है आपको लगता है यार ये कहीं ना कहीं वीक है, किसी के लिए इंग्लिश भी हो सकता है कि यार इंग्लिश में अच्छे तरीके से सेंटेंस उससे नहीं फ्रेम होते हैं, तो वो भी वीकनेस हो सकती है, कोई बात नहीं। जो भी वीकनेस है उस पर अभी सबसे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अब टाइम टेबल जो आप बना रहे हो वो कैसे बनाओगे, एक लॉन्ग टर्म का होगा, एक शॉर्ट टर्म का होगा। ये तो हमारा 30 डेज का हो गया, ठीक है। 30 डेज में एटलीस्ट जो भी ऐसे बच्चे हैं ना जिनका सिलेबस पेंडिंग है, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आखिरी के जो हमारे पास 15 डेज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे हमारा फोकस होना चाहिए। इसीलिए इस बैच को मैं जैन में ही खत्म कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जब हम फेब में जाएंगे ना तो वहां पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ही होगा। इसीलिए मतलब मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, दिन की मैं 3-3 क्लासेस ले रही हूँ, बट स्टिल आई एम टेकिंग। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 1 महीने में अपना सिलेबस पूरा करो, सो दैट आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ये आखिरी के 15 दिनों में। इसको भी 15 भी छोड़ दो, सिर्फ 10 दिन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर जो हमारा पहला एग्जाम होगा उसके लिए भी तो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई करो कि ये 30 दिन में आपका सिलेबस हो जाए। कैसे करना है? तो एक शॉर्ट टाइम टेबल बनाओ, पूरे वीक का बनाओ कि इतने चैप्टर्स मेरे अभी पेंडिंग हैं, तो इस वीक इतने करने हैं, इस वीक इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो चारों वीक का अपना प्लानर बना लो पहले से ही। देन डेली की ना अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि क्या क्या टास्क हैं। सुबह अगर मैं उठ रही हूँ तो इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे उठ के मुझे सुबह फिजिक्स पढ़ना है मान लो, फिर मैं ब्रेक लूंगी, फिर दिन में मैं केमिस्ट्री करने वाली हूँ, शाम को मुझे मैथ्स करना है, ठीक है। मैथ्स में भी स्पेसिफिकली क्या करना है, कौन सा चैप्टर करना है, क्या मैंने एनसीईआरटी कर ली है, अगर कर ली है तो अब मुझे पीवाईक्यूज करने हैं, क्वेश्चन बैंक करने हैं, सैम्पल पेपर्स कहाँ पर से मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन करो एंड शाम को चेक करो कि ये सारे टास्क हो पाए या नहीं। बहुत ही ओवरवेलमिंग मत बना देना कि सब कुछ एक ही दिन में लिख दिया है, आज डिसाइड करा है, मोटिवेशन आया है, कल तो सारे के सारे चैप्टर्स कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो रियलिस्टिकली बनाओ जो भी अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो उसको, ठीक है। तो कैसे टाइम टेबल बनता है, देखो सबसे पहले अपना वेकअप टाइम, जैसे मेरा डिसाइड हो गया था कि 10 से 11 के बीच में तो मैं उठ ही जाऊंगी, ठीक है। मतलब जब हमारी छुट्टियां चल रही थी तब का है। फिर ड्यूरिंग द डे, अगर स्कूल है तो अलग बात है, अगर हॉलीडेज हैं तो अपना फिक्स कर लो कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया उठते ही फ्रेशन अप होंगी मैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूंगी, फिर मैं फिजिक्स करने वाली हूँ। अब फिजिक्स में भी कौन से चैप्टर्स मेरे पेंडिंग हैं, कौन से चैप्टर्स पे अभी मैं फोकस कर रही हूँ। तो मान लो कोई ऐसा चैप्टर था जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा है, तो आज मैंने डिसाइड करा है उसका रिवीजन करना है, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो कहाँ से? वो बुक, वो जो रिसोर्सेज है पहले ही दिन निकाल के रख लो। फिर आपने कहा कि चलो ये हो जाएगा, फिर दिन में मैं केमिस्ट्री ले लूंगी, फिर थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, फिर मैं कर लूंगी मैथ्स, ठीक है। अगर किसी ने इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ना शुरू कर दो, वो भी आप ऐड कर सकते हो कि यार थोड़ा बहुत जब टाइम मिलेगा, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री करके आप इतना थक गए हो कि अब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लो या इंग्लिश ले लो, इंग्लिश की कोई समरी वीडियो आप लोग देख लो, है ना। तो वहां पे से एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज घुसी ना, कुछ तो, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। आप बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लो इंग्लिश की, है ना, तो एटलीस्ट वो चैप्टर जो है वो पूरा आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अपना स्लीप टाइम डिसाइड कर लो। जैसे मेरा था कि 4-5 बजे मैं सो जाऊंगी, ठीक है। मतलब मेरी मम्मी उस टाइम पे उठती थी एंड शी यूज्ड टू बी लाइक कि अरे अब तो सो जाओ, कितना पढ़ोगे, सो जाओ, ऐसे कहती थी मुझसे। बट आई वाज लाइक कि ठीक है अभी सो जाएंगे करके। तो मतलब जब मम्मी उठती थी, जब मम्मी कहती थी कि चलो अब सो जाओ, तो उस टाइम पे मैं सो जाती थी, ऐसा था। बट 4-5 बजे के अराउंड मैं सो जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये सब
फिक्स करूं कि दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उठना कितने बजे है और सोना कितने बजे है, बस आपका जो टाइम टेबल है बन जाएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको डेली के एटलीस्ट लेने ही लेने हैं। क्यों लेने हैं मैंने बता दिया है, क्योंकि यार अभी ये लास्ट मोमेंट की जो पढ़ाई है ना, ये ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ, जैसे मेरा था पहले से, मैं क्या करती थी सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते जाती थी क्योंकि वो मेरा फेवरेट था और बाकियों को मैं छोड़ देती थी। पर ऐसा आपको नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे तो मैंने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, तो अभी आपको भी सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, सेल्फ स्टडी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इवन अगर आप बैच का पार्ट हो, लाइव लेक्चर्स से बेटर है आप फिर उसको रिकॉर्डेड में देख लो 2x में। तो अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपने पढ़ रखा है तो आप उसको स्किप कर दो। टॉपिक्स अगर आपको लगता है ये तो मुझे आते हैं, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे जंप ऑन कर लो। क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो वहां पर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन करना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपने बनाए हैं वेल एंड गुड, नहीं बनाए हैं तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करे हैं। नेम है स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। या फिर अगर आप पेड बैच का पार्ट बन जाओगे तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसी बैच में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जब भी रिवीजन करते हो ना, तो क्वेश्चंस को डेफिनेटली इंक्लूड कराना है चैप्टर वाइज। चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, बहुत बढ़िया, उसके बाद जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये चीजें ना आपकी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं देके जाती हूँ, तो 5 मिनट वाली ट्रिक होती है। इस ट्रिक ने मुझे जेन्युइनली इतना हेल्प करा है, इतना हेल्प करा है, आई कैन नॉट टेल यू। जब भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, एक मोमेंट ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं पढ़ते हैं, उस टाइम पे यू गाइज हैव टू ट्रेन योर ब्रेन कि यार बस 5 मिनट और पढ़ ले। ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे, बस 5 मिनट। ठीक है, इसको तो मैंने मॉडिफाई कर दिया था। कभी मैं कहती थी यार सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक हो जाने दो, ठीक है, या ये चैप्टर होने दो, ये एक्सरसाइज होने दो, ये कॉपी खत्म होने दो, ये पेन खत्म होने दो, ऐसे मैं बहुत करती थी कि उसके बाद मैं सो जाऊंगी, उसके बाद नहीं पढ़ूंगी, उसके बाद नहीं पढ़ूंगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार ये करने लग जाओगे ना, ये वाली ट्रिक को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो, ये ट्रिक जो है बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी पढ़ाई में। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो में समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक बैच परचेज नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। अदरवाइज आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, पर जितना जल्दी आप लोग परचेस करोगे उतना जल्दी आपको ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो आप लोग इनसे फिर पढ़ना शुरू कर सकते हो। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिनका सिलेबस वगैरह हो गया है, सिलेबस के लिए उनको बैच नहीं लेना है, वो इनके लिए ले सकते हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है तो यहीं पे सारी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दे रही हूँ, आपको बुक्स अलग से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ये वाला बैच आप लोग परचेस कर लो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।